अपराध होता है वो होता है अपने खिलाफ, क्योंकि जीना अपने ही साथ होता है। पैदा होते हो, मरते हो, दूसरों की भी परवाह करते हो इसलिए क्योंकि दूसरों के कारण तुम्हें सुख दुख होता है। जिससे रिश्ता होता है उसी की तो परवाह करते हो ना। रिश्ता मेरा तो माने ले दे के परवाह तो मैं अपनी ही करता हूँ, हर आदमी अपनी ही परवाह करता है। और हम जैसे पैदा होते हैं उसमें हमें चैन नहीं होता है। हम पैदा ही एक गड़बड़ स्थिति में होते हैं, पैदा ही गड़बड़ स्थिति में होते हैं। तो जब शुरुआत ही गड़बड़ होती है, बच्चा पैदा होता है उसकी हालत देखिए ना, वो कितना समझदार होता है। आप कितने साल के हो गए अभी? 20 साल के हो गए, 20-22 साल, कितने साल के हो आप लोग? ऐसे ही हो, सोचो 22 साल से पढ़ते ही जा रहे हो। कितनी खराब हालत रही होगी पैदा होते वक्त कि 22 साल से शिक्षा दी जा रही है, अभी 2-4 साल और लोगे कम से कम, और तब भी कोई भरोसा नहीं कि कुछ यहां जलेगा कि नहीं जलेगा। ये हमारी हालत होती है पैदा होते वक्त। जबरदस्त अज्ञान, पाशविक वृत्तियां, तभी तो इतनी एजुकेशन देनी पड़ती है। सोचा नहीं कभी कि इतनी एजुकेशन की जरूरत क्या है? क्योंकि पैदा ही गड़बड़ हुए हो, माने सभी। तो आदमी जो पैदा ही हुआ है और उसमें बेचैनी है, एक पोटेंशियल, एक संभावना है, बहुत ऊंची संभावना है, लेकिन उसका जो यथार्थ है वो तो ऐसे ही है, बिल्कुल जानवर जैसा लीचड़। तो फिर स्वयं के प्रति अपराध क्या हुआ कि जो तुम्हारी लीचड़ हालत है तुमने वही बने रहने दी, बल्कि उसी लीचड़ हालत पर और चल चल करके तुमने अपने आप को और गिरा दिया। पैदा ही गड़बड़ हुए थे और अपने आप को और ज्यादा गड़बड़ कर लिया। यह है अपराध, और कोई अपराध नहीं होता। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे और बेहतर होने की कोशिश करनी है। उसी बेहतरी को अध्यात्म में कहते हैं मुक्ति। मुझे और बेहतर होने की कोशिश करनी है। अब बेहतर होने की कोशिश की जगह मैं जा रहा हूं कूदफांद करने, तो यह अपराध है कि नहीं है तुम जानो। मेरी हालत यह है कि मैं 10 तरह के रोग लेके घूम रहा हूं, पर उन रोगों का इलाज करने की जगह मैं कह रहा हूं मुझे चाट भंडार ले चलो, उसमें मुझे मद मिलता है, उसमें मुझे सुख मिलता है, उत्तेजना मिलती है। तो अभी अपराध है कि नहीं है तुम जानो। किसी और के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति यह अपराध है कि नहीं है तुम जानो। बात नैतिकता की नहीं है, बात सामाजिक आदर्शों के पालन की नहीं है, बात किसी बाहरी कानून की नहीं है, बात अपनी जिंदगी की है भाई। हमारे ही प्रति दायित्व। फिर कह रहा हूं मेरी हालत यहां से लेके यहां तक खराब है, 10 तरह के रोग लगे हुए हैं, पर उन रोगों पर ध्यान देने की जगह मैं कह रहा हूं भाई बता अगला मद, माने अगला नशा कौन सा उपलब्ध है। मूवी आ रही है कोई, ये बता। कहीं टूरिज्म के लिए चलें, ये बता। पैसे मिले हैं, कुछ अलग तरह की शॉपिंग कर लें, ये बता। और इलाज हो सकता है, लाइलाज कोई नहीं है, इलाज सबका हो सकता है। पर इलाज के लिए जो उसके पास समय और संसाधन है उसको वो खर्च कर रहा है शॉपिंग मॉल में। आपके पास कुछ पैसे हैं जिससे आपके कैंसर का इलाज हो सकता है। ये एक जन्मगत कैंसर है। गौतम बुद्ध ने कहा पहली बात जन्म दुख है और उसके बाद का भी सब कुछ दुख है, सर्वम दुखम। तो एक जन्मजात कैंसर है और उस कैंसर के इलाज के लिए आपके पास कुछ पैसे हैं छोटे, कुछ समय है आपके पास, और वो पैसा और समय आप कह रहे हो इधर जाना है, उधर मौज मारनी है, करना है, वो करना है। जब मौज मार भी रहे हो तो भीतर से कैसा अनुभव कर रहे होगे? कैसा? बेचैनी, क्योंकि वो तो कैंसर भीतर बैठे ही हुआ है ना। मौज के क्षण में भी वो आपको दुखी ही रखे हुए है, पर आप बाहर बाहर ऐसा अभिनय करते हो जैसे मौज आ गई। सुख में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो झूठ है, तुम्हें सुख है ही नहीं, तुम ढोंग कर रहे हो सुख का। और दर्शन और अध्यात्म इसीलिए होते हैं ताकि आपको सचमुच सुख मिल सके। नहीं तो जिसको आप कहते हो कि सुख में क्या अपराध हो गया, इसमें क्या बुराई हो गई, भाई मैं फन लविंग हूं, इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा यह है दैट यू आर हैविंग नो फन एट ऑल। अगर तुम सचमुच मौज ले रहे होते तो ये तो मजेदार बात हो जाती, हम भी तुम्हारे साथ आ जाते।
कोई एकदम मस्त है, लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, कुछ कर रहा है और 100 तरीके की नालायकियां कर रहा है, और आप उसको बोलने जाओगे भाई बहुत हो गया चल, बोले मैं मौज ले रहा हूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे प्रॉब्लम यह है कि तू मौज नहीं ले रहा है, और अगर तू सचमुच मौज ले रहा होता तो मैं भी वही करता जो तू कर रहा है, बिल्कुल कर लेता। तेरे पास कोई मौज नहीं है, तू ढकोसला कर रहा है, तू अपने आप को भी धोखा दे रहा है कि तुझे मौज है। ऊपर ऊपर से तुम बस हैप्पीनेस के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हो, जैसे कि दांत ऐसे कर दिए, हा 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 कर दिया, किसी को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, तुम ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे बड़ी खुशी है, तुम खुश हो नहीं, ये समस्या है। तो सुख वर्जित नहीं है, झूठा सुख वर्जित है, और वर्जित किसी दूसरे के द्वारा नहीं है। हमने क्या कहा, हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति है? हमारे ही प्रति है। और हम खुद को झूठे सुख की चाशनी चटाते रहते हैं और कहते हैं माई लाइफ इज ओके, डूइंग वेल, या गुड मॉर्निंग, व्हाट्स गुड अबाउट द मॉर्निंग यार, मुंह देखो अभी भी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, मॉर्निंग तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर कहा कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो और उसके सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं तो क्या है, तो मिलती रहे, अच्छी बात है, बोनस है, बढ़िया है। पर उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो चीज नहीं भी मिलेगी तो वही करेंगे। देखो सही बात तो यह है कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर वो सब भी मिल जाता है बेटा जो तुमने कभी मांगना तो छोड़ दो, सोचा भी नहीं था, वो सब भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उसके लिए थोड़ी काम कर रहे हो। और यही खूबी होती है अच्छे और असली काम की और अच्छी और असली जिंदगी की। उसमें बिना मांगे बहुत कुछ मिलने लगता है, तुमने मांगा नहीं था, तुमने सोचा नहीं था, चाहा नहीं था, मिलने लग जाता है बहुत कुछ। पर जो बहुत कुछ मिल रहा होता है तुम्हारे लिए छोटी चीज होती है, क्योंकि तुम्हारा प्यार असली चीज से है, और इसीलिए फिर तुम आजाद रह पाते हो। क्योंकि जो मिल रहा है वो कोई रोक सकता है, किसी तरीके से रोक भी सकता है ना, क्योंकि देना ना देना ये तो परिस्थितियों के हाथ में, संयोगों के हाथ में भी है। तो कोई उस चीज को, वो जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर तुम्हें मिल रही है चीज, कोई उस चीज को रोक करके फिर तुम्हारी कलाई नहीं ऐंठ सकता। आपका बॉस ऐसे आपकी कलाई मरोड़ देता है ना, बोल के कि पैसे काट लूंगा, अप्रेजल नहीं होगा तेरा, क्योंकि आपको जो मिल रहा है उसके हाथ में होता है, आपको जो मिल रहा है उसके हाथ में है, तो फिर वो आपको, तो जिस आदमी के लिए बहुत जरूरी हो गया, जो बहुत महत्व देने लग गया उन चीजों को जो उसे काम से मिल रही हैं, वो फिर सही काम नहीं कर पाएगा। वो पाएगा कि बार बार उसकी कलाई उमेठी जाती है, चाहे वो काम में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे किसी चीज में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में। दूसरी ओर आपको जो मिल रहा है बस इंसिडेंटल है, संयोगिक है, तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला फिर ऐसा है कि भाई मेरा जो काम है ना वही मेरे लिए 10 करोड़ का है, और ये जो तुम चीज दे रहे हो 100-200 रुपए की, 10 करोड़ के काम को कर रहा हूं, 10 करोड़ तो मुझे मिल ही रहा है, उसको करने से ही मिल रहा है। उसके बाद 100 रुपया मिल गया तो भी ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक, हम गिनेंगे ही नहीं, हम गिनेंगे ही नहीं। आज आप लोगों ने, मैं यहां पर आया तो इतना बढ़ा चढ़ा करके मेरा परिचय दिया, हाँ, जिसके तो मैं लायक भी नहीं हूं। बड़ा अच्छा स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और आपको मालूम है आज से 15 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले से ऐसे ही ऑडिटोरियम्स में, कॉलेजेस में मैं स्टूडेंट सामने जाता रहा हूं, कोई स्वागत नहीं कर रहा होता था तब, ऐसे भरा भी नहीं होता था, आप लोग यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हो, मामला खचाखच भरा हुआ है, कुछ नहीं होता था। पता नहीं मेरी आवाज ऐसी है, सूरत ऐसी है, जितना भरा होता था वो भी खाली हो जाता था। लेकिन जितना मैं आपको आज समझा पा रहा हूं, जितना दे पा रहा हूं, जितने जितने जोर से आप तक बात को ला पा रहा हूं, इससे बेहतर मैं उन तक ला पा रहा था तब, जबकि मुझे कुछ नहीं दे रहे थे। वहां क्या मिल रहा था, बल्कि एक तरह से कहूं तो उपेक्षा और अनादर मिल रहा था। बात आ रही समझ में?
आप इतना कुछ दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको कुछ अतिरिक्त दे सकता हूं। मेरे पास जितना था मैंने तब भी दिया, मेरे पास जितना है मैं आज भी दे रहा हूं। और तब शायद मैं थोड़ा युवा था तो मैं और जोश से दे पाता था। समझ में आ रही है बात? ऐसा भी हुआ है कि ऐसे ही है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें कुल 10 जने बैठे हुए हैं और वो 10 भी ऐसे छितरा के बैठे हुए हैं। वो भी क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो क्लासरूम से भागे हुए हैं, या इसलिए बैठे हैं क्योंकि एसी यहां मिल रहा है और क्लासरूम में एसी नहीं है। तो फिर मैं कई बार तो मंच पे भी नहीं होता था, मैं नीचे उतरता था, हाथ से पकड़ पकड़ के लाता था, 10 जनों को ऐसे बैठाता था और 10 जनों के लिए 2-2 3-3 घंटे बोलता था। मैं आज भी आपसे 2 घंटे बात कर रहा हूं, तो आपसे ये बात करके मुझे कुछ अतिरिक्त थोड़ी ही मिल रहा है। मैं उतना ही तब भी कर रहा था, उतना ही आज भी कर रहा हूं। और किसी दिन आप मुझे यहां बुला के और बड़ा तमगा दे दो तो भी मैं बात इतनी ही करूंगा, क्योंकि आज भी मैं जितनी कर रहा हूं उससे अधिक मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने कुछ छुपा के बचा के नहीं रखा है कि मुझे जब और देंगे तो फिर मैं और दूंगा। मैं 100% 20 साल पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा हूं, 20 साल बाद भी दूंगा। कुछ मिल गया अच्छी बात है, कुछ मिल गया अच्छी बात है। आपने एक स्मारिका दे दी, शॉल दे दी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। पर अगर आप नहीं देते तो क्या ये सत्र ऐसा नहीं होता? ये तब भी ऐसा ही होता। कुछ मिल गया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। देना आपका काम है, आपकी ओर से देना आपका काम है, और मेरी ओर से देना, आप मुझे यहां पर आकर के सम्मान दे दो, आप जानो, और मैं यहां पर आकर के आपसे दिली बातचीत करूं, मैं जानूं। बात आ रही है समझ में? किसी दिन हो सकता है करोड़ों मिलने लग जाएं, किसी दिन हो सकता है कुछ हो जाए, बड़ा पदक, बड़ा पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय कुछ मिल जाए। बोलना तो मुझे तब भी यही है। कोई नेता सामने बैठा हो, मैं उससे भी यही बात करता हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि यहां पे अब बड़ी बात करनी है। आप होगे बहुत बड़े नेता, चाहे मैं स्कूली बच्चों से बात कर रहा हूं, चाहे बुजुर्गों से बात कर रहा हूं, बात तो वही है। उससे अलग अलग चीजें मिल रही होंगी भले ही, ठीक है। हम्म। मेरा नाम विशाल है। मैं पेशे से पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं आचार्य जी से करीब 1 साल 6 महीने पहले जुड़ा हूँ। आचार्य जी के गीता सत्रों से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। उन सारे बदलाव को विस्तृत रूप से तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन हम कई बार अपना जीवन बिताते जाते हैं, हमें लगता है कि हमें हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमें हमारे जो भीतर जो चल रहा होता है, जो भी सवाल उठ रहे होते हैं, उनके कोई सही जवाब मिलते नहीं हैं। हमें बस कोई राह चलता कोई कुछ भी बोल देता है कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता आ रहा है, यही तरीका है, और हम उन सब बातों के बहकावे में आके अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और फिर जब अचानक आँख खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में के बहुत सारे समय गंवा दिए, और अभी भी जो भीतर की बेचैनी है वो वैसी की वैसी ही है। तो ये चीज़ जब आचार्य जी से हम जुड़ते हैं तो सवालों का जवाब हमें मिलता है और हमारे जीवन में थोड़ी स्पष्टता आती है। जो हमारी जो भी समस्या है, जो भी बेचैनी है, उसका समाधान हमें यहीं मिलना है।